इसलिए कभी कभी छोटी छोटी बातें अनदेखा भी करना सीखें। जब तक ये नहीं आएगा, हर बात पे बाल की खाल निकालेंगे तो निश्चित रूप से व्यवहार में तनाव आएगा, रिश्तों में तनाव आएगा। और भगवान उदारता से जीते हैं, इसलिए जो उनको चोर समझ रहे थे उन पे भी प्रसन्न है। अरे नहीं, जब उनको उदारता से क्षमा कर दिया तो इतनी उदारता से उनके मन में भी भगवान के प्रति आदर भाव उत्पन्न हो गया। तो शमंतक मणि उपाख्यान सुना करके सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, भगवान ने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन गोकुल में पड़े हुए पानी में कर लिया, इसलिए भगवान पर ये मिथ्या कलंक लगा। तजिए चौथ के चंद्र की नाही, चतुर्थी का चंद्र नहीं देखना चाहिए। भगवान ने देख लिया था भूल से, इसलिए कलंक लगा। पर अगर भूल से हमसे भी देखा गया है तो भागवत में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अगर आपसे देखा गया, देख लिया, गलती, कई बार ऐसा होता जो नहीं देखना तो चाहते हो जबरदस्ती दिखता, तो अगर वह दिख गया है तो भागवत के इन 2 अध्यायों की शमंतक मणि उपाख्यान कथा को श्रवण कर लें या कथा का पाठ कर लें। उसके दोष से, उसके दर्शन से जो दोष लगता है उस दोष का निवारण हो जाएगा, स्वतः वह दोष मिट जाएगा। फिर भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ में हुआ। कालिंदी यमुना जी का ही एक रूप है। हस्तिनापुर में तपस्या कर रही युवती से अर्जुन ने पूछा कि देवी कौन हो आप, क्यों तपस्या कर रही हो? तो उसने परिचय दिया कि मैं भगवान सूरज की पुत्री, मेरा नाम कालिंदी और मैं श्री कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती हूँ, इसलिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने भगवान के सामने प्रस्ताव रखा और हस्तिनापुर में भगवान का कालिंदी जी के साथ में विवाह हुआ। ये भगवान का चौथा विवाह। भगवान का 5वां विवाह मित्रवृंदा के साथ में हुआ, जिसके विंद और अनुविंद नाम के दोनों भाई दुर्योधन के साथ इसका विवाह करवाना चाहते हैं, लेकिन मित्रवृंदा ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण के गले में वरमाला पहनाई और भगवान उसको वहां से स्वयंवर से लेकर के द्वारका पधारे, द्वारका में विवाह हुआ। ये भगवान का 5वां विवाह। अयोध्या नरेश के एक संकल्प को पूरा करते हुए 7 बहुत बलशाली बेलों को एक साथ में नाथ करके भगवान ने वहां अयोध्या के राजा नग्नजित की बेटी नागनजी थी, जिसको सत्या भी कहते हैं, उसके साथ विवाह किया। ये भगवान का 7वां विवाह है। भगवान का महाराज 6वां विवाह, 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ में हुआ। भगवान की बुआ थी श्रुत देवी, भगवान के प्रति बड़ी सहानुभूति रखती है और अपने संबंध को और प्रगाढ़ करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह भगवान के साथ किया, तो भद्रा का विवाह भगवान के साथ हुआ। भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ। इस प्रकार से भगवान की 8 पट रानियां कहलाई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे भगवान की 8 पट रानियां हैं, ऐसे भगवान के महल में 16,100 और रानियां भी। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज इतने विवाह भगवान ने कब और क्यों किए? ये 8 विवाहों के कारण तो बताए, लेकिन अन्य विवाह इतने क्यों की? तो उन सब का भी कारण बताते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक बार भगवान सत्यभामा जी के महल में विराजे थे। इंद्रदेव ने आकर के भगवान की सुंदर स्तुति करी और प्रार्थना करी, प्रभु एक भौमासुर नाम का दैत्य, जिसको नरकासुर भी कहते हैं, उसने हम देवताओं की माता अदिति के कुंडल छीन लिए हैं, वरुण जी का मुकुट छीन लिया है, हम देवताओं का नंदन वन छीन लिया है। प्रभु इस विश्व में उसको पराजित करने जैसा कोई योद्धा नहीं बचा है, आप अनुग्रह करके हम सबकी उससे रक्षा करें, उसको मारें। इंद्र की प्रार्थना से भगवान सत्यभामा जी को साथ लेकर के गरुड़ जी पर बैठ करके उसकी नगरी प्राग ज्योतिषपुर में पहुंचे। वहां नगर के बाहर एक पहरेदार दैत्य पहरा देता था, जिसका नाम मुर है। भगवान का मुर के साथ युद्ध होता है, ठाकुर जी ने उस मुर को मारा, इसलिए भगवान का एक नाम मुरारी पड़ा।
मुर नाम के दैत्य को मारने के कारण श्री कृष्ण मुरारी कहलाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो भगवान मुरारी। फिर भौमासुर के साथ युद्ध हुआ। भौमासुर भूमि का बेटा, पृथ्वी का पुत्र है। पृथ्वी ने उसको वरदान दिया कि पुत्र, जब तक मैं नहीं कहूंगी तुम्हें कोई नहीं मार सकता। अब मां कब कहे कि बेटे को मार दो? लेकिन भगवान जानते हैं पृथ्वी का ही अवतार सत्यभामा जी है। आज साथ लेकर के इसलिए पधारे। भौमासुर जो भी बाण मारे भगवान पर, भगवान आड़े टेढ़े हो जाए। बाण लगे सत्यभामा जी को, 2-5 बाण लगे तो सत्यभामा जी ने व्याकुल होकर के कहा, प्रभु इस दुष्ट को जल्दी मार दो। और जैसे ही माता के मुंह से निकला कि इसको मार दो, भगवान के हाथ से सुदर्शन चक्र निकला और तत्काल भौमासुर को मार डाला। भौमासुर मरा, देवलोक भगवान का जयकार करते, श्री द्वारिकाधीश की जय। लेकिन इस भौमासुर के वहां कारागृह में बंद 16,100 राजकन्याएं, सबको भगवान ने मुक्त करके कहा कि आप सब स्वतंत्र हैं। तुम्हें बंधक बनाने वाला दुष्ट मारा गया है, अब आप जहां चाहें वहां पधार सकती हैं। वो सभी राजकन्याएं भगवान के सामने करबद्ध निवेदन करते हुए, सहस्रो नेत्र, आंखें जल से भरी है, प्रभु आपने इस दुष्ट को मारा, ये तो बड़ा उपकार किया हम सब पर, लेकिन अब हम न घर की रही न घाट की, जावे तो कहां जावे। भौमासुर का ऐसा संकल्प था कि 20,000 राजकन्याएं जिससे निकटती होगी सबके साथ एक ही दिन विवाह करूंगा, कि विवाह के खर्चे बार बार न हो। लेकिन यहाँ 16,100 ही हुई थी, तब तक भगवान ने उसको मार दिया। सबको भगवान ने मुक्त किया कि तुम अपने अपने घर चली जाओ। राजकन्याएं कहती हैं, प्रभु हम उन परिवारों से हैं जहां एक बार हमें कोई ले जाए तो फिर दोबारा कहीं विवाह नहीं होता, कोई हमको स्वीकार नहीं करता, अब हमें कौन रखेगा। हम घर में भी तो जाकर के नहीं रह सकती हैं, मायके में माँ बाप पर भार बन के नहीं रहना चाहती हैं, और कोई हमको रखने वाला, सम्मान सही कोई जीवन हमको देने वाला नहीं, हम जावे तो कहां जावे। पर भगवान ने कहा कि अगर विश्व में कोई तुम्हें रखने वाला नहीं है, जिसका कोई सहारा नहीं होता है, उसका मैं सहारा होता। अगर तुम सबको स्वीकार हो तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करने को तैयार हूं। जिन जिन को इच्छा हो मेरे साथ विवाह करने की, मैं सबको साथ ले जाने को तैयार। और 16,100 राजकन्याओं ने कहा कि प्रभु आप जैसा पति तो अनंत जन्मों के पुण्य के बाद भी कहां मिल पाता है। आपने ये अनुग्रह हम पर किया है, आपने हमारा उद्धार तो करवाया, लेकिन हमको स्वीकार करके आपने बहुत बड़ा वाला अनुग्रह कर दिया। सबको लेकर के प्रभु द्वारिका पधारे और द्वारिकाधीश ने 16,100 राजकन्याओं के साथ एक साथ विवाह किया। जो लोग भगवान पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि 16,108 राजकन्याएं जिनकी पत्नियां हैं, रानियां जिनकी है, उनके घर में तो मौज ही मौज है। क्योंकि आजकल लोग, जो युवा लोग व्यंग्य करते हैं, सुनते, कई कवि लोग भी हंसी में भगवान की इन लीलाओं को कहते हैं 16,108 का स्वामी है। भैया पहली बात तो ये केवल भगवान ही कर सकते हैं, 2 भी हो जाए तो जिंदा हराम कर दे, लेकिन वहां 16,108 आनंदमय जीवन है, प्रसन्नतामय जीवन है। भगवान उद्धारक है, स्वीकारक है और समर्थ है। मनुष्य की सामर्थ्य सीमा से परे के काम भी भगवान कर लेते हैं। लेकिन एक बहुत प्यारा सा जो मैसेज है भागवत का, कि भगवान ने उन इतनी रानियों से विवाह अपने सुख के लिए नहीं किया। अब भागवत को ध्यान से पढ़ना, समझते हुए पढ़ना, एक भी पत्नी के साथ ठाकुर जी ने अपनी इच्छा से अपने सुख के लिए विवाह नहीं किया। जिनसे भी विवाह किया, या तो उसने निमंत्रण भेजा है, जैसे रुक्मिणी ने पत्र भेजा, प्रभु आओ, या किसी ने गले में वरमाला पहना दी, या किसी ने अनाथ होकर के आंसू बहाए, हमारा कोई नहीं, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, कोई सहारा नहीं, तुम हमें स्वीकार करो। और भगवान फिर एक महान हृदय वाले बन करके उनको स्वीकार करते हैं। केवल स्वीकार नहीं, सत्कार भी देते हैं, सम्मान भी देते हैं। द्वारिकाधीश की पटरानियां होने का उनको सम्मान मिलता है।
जगत के बड़े बड़े सम्राटों के सिर जिनके चरणों में झुकते हैं, ऐसा महान स्वागत दिलाते हैं, सम्मान दिलाते हैं। कहने का अर्थ, भगवान किसी को अपनाते हैं तो उसको फिर आदर भी दिलवा देते हैं, उसको सम्मान भी दिलवा देते हैं, उसको महान भी बना देते हैं। ठाकुर जी अपना करके उसको श्रेष्ठ बना देते हैं। कहीं सम्मान नहीं मिल रहा है तो भगवान का सहारा लेते। हमारे संत लोग तो कहते हैं, नाम रहे निज नाम से, नाम नाम से जाए, नाम सप्त कुल तारना, नाम सप्त कुल खाए। आदमी अपना नाम रखने के लिए क्या क्या नहीं करता। कोई कहीं शिलालेख लगाते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी वो नाम थोड़े दिनों में मिट जाता है। प्याऊ बनाई, बाहर बहुत बड़ा शिलालेख लगाया, लेकिन 20, 30, 40 वर्षों में वह मंजिल, वह इमारत जर्जर हो गई। कोई फिर उसका जीर्णोद्धार करने वाला आया, उसने नया बना करके अपनी नेम प्लेट लगा दी, पुराने वाले का नाम गए। चाहा था कि मेरा नाम रहे, लेकिन रहता नहीं। कई प्रयास करते हैं कि इस प्रकार से हमारा नाम रहेगा, इस तरह से हमारा नाम रहेगा, लेकिन अगर हमने अपना नाता उस परमात्मा के साथ जोड़ लिया तो हमारा नाम कोई काट नहीं सकता। और वहां संबंध नहीं जुड़ा तो चाहे जितने कागजों में लिखवा दो, मिट जाएगा। हम लोगों के पास जितना है, आप विचार करो, आपके दादाजी परदादाजी, उनके दादाजी परदादाजी के पास कई गुना ज्यादा था, जमीनें बहुत ज्यादा थी, गांव के स्वामी थे वो, लेकिन हम लोग उनका नाम भी नहीं जानते। अपने डॉक्यूमेंट्स चैनल में देखो तो भी उनका नाम नहीं मिलेगा, कि कहीं तो उनका नाम मिले। लेकिन महाराज, जिन्होंने भगवान का नाम लिया, उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता। आप हम में से कौन ऐसे हैं जिनको मीराबाई कोई रिश्तेदार लगती थी? सूरदास जी, कबीरदास जी, मीरा, तुलसीदास जी कोई रिश्तेदार लगते थे। श्री दरियाव जी महाराज, रामचरण जी महाराज जी, महापुरुष रैदास, धन्ना, ये कोई रिश्तेदार थोड़े ही लगते थे। लेकिन जैसे ही उनका नाम आता है तो सर झुक जाता। अरे उन महापुरुष की बात, तुलसी का नाम आया है, मीराबाई का नाम आया है, उनका नाम रखने वाला कौन है? कौन उनके संतान है जो आगे से आगे नाम चला रही है? नहीं नहीं, जन जन के मुख पर उनका नाम है, और वो भी आदर के साथ, प्रेम के साथ, क्योंकि उन्होंने उस नाम से नाता जोड़ लिया। जिसने भगवान से नाता जोड़ लिया उसका नाम कोई काट नहीं सकता है, और जिसने केवल अपने नाम से नाता जोड़ लिया उसका नाम कोई रख नहीं सकता, चाहे जितने प्रयास करें। तो परमात्मा एक ऐसे हैं जिनसे नाता जोड़ने से व्यक्ति को सब कुछ मिलता है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है, आदर मिलता है, नाम मिलता है। ये भगवान का विस्तृत परिवार 16,108 रानियां हैं, और हर रानी के द्वारा भगवान के 10-10 पुत्र हुए, एक एक बेटी हुई। अब विचार करो ठाकुर जी का परिवार कितना बड़ा रहा होगा। 16,108 गुणा 11, करीब करीब 1,77,000 तो उनके बेटे ही थे, ऊपर ही उनसे जोड़ लेना अपने कैलकुलेटर में। भगवान की रानियों से मिला करके 2 लाख का तो केवल उनका एक परिवार ही था। ब्यावर जितनी आबादी तो केवल उनके परिवार की ही थी, अपनी घर की फैमिली थी वो इतनी बड़ी, बच्चे, रानियां, बस पुत्रियां, वो सब। और इतने बड़े परिवार में रह करके भी कभी कोई झगड़ा नहीं, कभी कोई अशांति नहीं, कभी कोई विवाद नहीं। लोग अलग होने के बहाने ढूंढते तो कहते अब घर में ज्यादा लोग इसलिए खटपटे होती रहती है, तो जरा हम अब सिंगल हो जाएं, अलग हो जाएं। जॉइंट फैमिली में रहना संभव नहीं है। ये जो बहाने ढूंढते हैं उनको सीखना चाहिए श्री कृष्ण भगवान से। इतना बड़ा परिवार है और कभी झगड़े नहीं होते। झगड़ा नहीं होने का कारण क्या? घर का मुखिया अगर महान उदारता वाला, सबके साथ सम व्यवहार करने वाला हो, तो फिर करीब करीब पूरा परिवार संयुक्त रहता है, बंधा हुआ रहता है। इसलिए जो प्रमुख बनता है घर का, उसका दायित्व भी बहुत बड़ा होता है। मुखिया के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती है। जिनको भी इच्छा हो कि हम घर में, लेकिन मुख के द्वारा हम जो भीतर प्रवेश करवाते हैं, मुख अपने पास कुछ भी नहीं रखता है।
मतलब मुखिया ऐसा होना चाहिए जिसके पास संग्रह ना हो, सबको वितरित करता हो, अपने पास इकट्ठा नहीं करता, किसको कितनी जरूरत है उसको उतना देता हो। छोटी बच्चे से लेकर के बड़े तक, बहू रानी को क्या चाहिए, बेटे को क्या चाहिए, पोते को क्या चाहिए, सबको उतनी मात्रा में वितरित कर देंगे। सो मुखिया, लेकिन मुखिया के लिए एक बहुत विशेष गुण है। हमारे पूरे शरीर में से सबसे कठोर अंग दांत है और वो मुंह में रहते हैं। मतलब परिवार में सबसे कड़क व्यक्ति भी मुखिया होना चाहिए। गलत करने से पहले 100 बार सोचे, लेकिन स्वतंत्र निर्णय ना ले। मुखिया के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। और यहाँ भगवान के परिवार में प्रमुख पटरानी सबसे बड़ी माँ रुक्मिणी, और रुक्मिणी महारानी ऐसी हैं कि उनका स्वभाव, उदारता ऐसी, दास दासी के प्रति भी बड़ा स्नेह रखती है, किसी रानी के साथ भेदभाव नहीं करती। और जब बड़ी रानी नाराज ना होगी तो छोटी वाली को क्या अधिकार है कि वो मुंह सुझावे। बड़ी वाली को कोई तकलीफ नहीं, हमको जितना मिल रहा है उतना ही उनको मिल रहा है। बड़ी वाली जब सहज रहती है तो सब फिर सहज बन करके, सम बन करके रहती है। अभिनय करती है कि सच में ऐसी, जरा एक बार परीक्षा कर ली जाए। और ठाकुर जी बैठे थे, रुक्मिणी जी हवा कर रही। हवा करते करते भगवान ने प्रश्न पूछने शुरू किए, रुक्मिणी देख, तेरे से विवाह करने के लिए तो शिशुपाल तैयार था, बारात लेके आ गया, पर फिर भी तुमने हमारे साथ भागना स्वीकार किया, उसके साथ विवाह बंधन में बंधना स्वीकार नहीं किया। देख, कभी कभी उतावली में आदमी गलत निर्णय ले लेता है। हम में क्या योग्यता देखी, भगवान अपनी कमियां गिनाते। रंग के हम सांवले, सब हमको कृष्ण 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 कहते हैं। कृष्ण माने काला, हम तो काले सांवले। रंग अच्छा नहीं है, खानदान की पूछो तो कोई नंदलाल, कोई वसुदेव पुत्र कहते हैं। दो पिता की संतान कहलाते। अपने प्राण बचा करके लोग हमको रणछोड़ कहते हैं। हम तो समुद्र में अपने आप को छुपा करके बैठे, सागर के हृदय में जगह पा करके यहाँ सागर में छुपे हुए एकांत में बैठे। राजाओं के साथ हमारा मेल जोल भी नहीं, मैत्री भी नहीं। हमारा यशोगान गाने वाले कोई बड़े बड़े लोग हो, कोई धनपति, कोई श्रीमंत लोग हमारी महिमा गाते हो, ऐसी बात भी नहीं। हम लोग तो, हमारी महिमा गाने वाले तो बेचारे अकिंचन साधु महात्मा, जिनके पास कुछ भी नहीं, मंजीरे लेकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे जल के छींटे मारे। अरे रुक्मिणी, मैं तुम्हें छोड़ दौड़ा सकता, मैं तो केवल तुम्हें प्रेम विनोद में कुछ ऐसे देख रहा था कि तुम्हें गुस्सा आता है कि नहीं आता। अयम ही परमो लाभो गृह सुगृह में विराम। अरे देवी, घर में यही तो एक बहुत बड़ी खुशी होती है कि आदमी चाहे जितना परिश्रम करके, थक करके घर आवे, और जब वो अपनी गृहिणी के साथ में, पत्नी के साथ में विनोद करते करते, हंसी मजाक में अपने दिन भर के सारे टेंशन को, सारे दुख को भूल जाता। यही तो सबसे बड़ा लाभ है। यन्नर बैनियत यामा प्रिया भीरुगामिनी। सच में हमने तो विनोद किया था, तुम तो डर ही गई। और भगवान ने कहा कि हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। रुक्मिणी जी होश में आए। अब भगवान कहने लगे, रुक्मिणी जी बोलने लगी, प्रभु आपने आज जो जो बातें कही ना, सब बहुत विशेष है। पहला तो आपने कहा कि हम राजाओं से मैत्री नहीं करते, राजा हमारे मित्र नहीं है, इसलिए जो भी आता है चरणों में मुकुट रख के प्रणाम करता। आप तो सबके स्वामी हैं महाराज। आप कहते हैं मैं समुद्र में छुप करके बैठा हूं, ऐसा नहीं है। समुद्र जैसा महान व्यक्ति जो आपको अपने हृदय में बसा करके रखता है, अपने दिल में बिठा के बैठा है, द्वारका सागर का दिल है, आप उसके हृदय में विराजे। प्रभु आपने कहा कि हमारा गुणगान गाने वाले अकिंचन साधु महात्मा, जिनके पास कुछ भी नहीं, वो निर्धन है। रुक्मिणी जी कहती, प्रभु मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि असली धनवान क्यों ना हो, गांव से दूसरे गांव में जाकर के चाय पीने बैठो, 10 रुपया जेब में नहीं है तो वो कहता आपका खेत अपने पास पड़ा रहेगा, मुझे तो रुपया चाहिए। वो 500 बीघा खेत से चाय नहीं मिलती, 10 रुपये की चाय का कप नहीं मिलता। फिर उस जमीन से दूसरा एक और धन है जो रुपये, आज के कागज नोट, उनको जेब में डाल करके घूमो तो भारत के किसी भी कोने में जाओ तो उससे कुछ करते ही तुरंत नोट बदल जाते, वहां वो नहीं चले।
हाँ, नेपाल जैसे कोई राष्ट्र मित्र राष्ट्र हो तो बात अलग है, थोड़े चला ले, ठीक है, हम वहां जाके एक्सरसाइज करवा लेंगे। बाकी तो सब जगह नहीं चलता, लेकिन एक धन है जो दुनिया में सब जगह चलता, सभी देशों में, वो धन है सोना। रुपयों से सोना खरीदा, कुछ कीमती धातु खरीदी, हीरा खरीदा, लेकर के जहां भी जाओ तो वो चल जाएगा, लेकिन वो भी केवल धरती पर ही, केवल मनुष्यों के सामने ही चलेगा। जिस दिन ये धरती रूपी ग्रह छोड़ करके कहीं और की यात्रा शुरू करनी पड़ेगी, उस दिन कौन सा धन साथ चलेगा? क्या मकान? राधा 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 जय श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन बचाने के लिए दौड़े थे। प्रभु आपने कहा कि हम तो सांवले हैं, सुंदरता की दृष्टि से हमारी कोई महत्ता नहीं। वास्तव में प्रभु अच्छा है कि आप सांवले हो, गोरे हो गए होते तो सारा संसार आपके पीछे लट्टू हो जाता। रसकान जी तो कहते हैं, नंदलाल गर तुम होते लली, गरे कट जात करोड़न के। हे नंदलाला, ये तो अच्छा है कि तुम लाला हो, अगर तुम लाली बन गए होते, कन्या बन गए होते, तो तुम्हें पाने वालों की लाइन बड़ी लंबी होती, मैं पाऊंगा इसको। अच्छा है कि तुम लाला हो। तुम्हारी ये सांवड़ी सूरत भी तो पूरी दुनिया को दीवानी करके बैठी है। एक बड़ा प्रसिद्ध प्रचलित वचन, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। भाव से सुनिएगा, आनंद लेते हैं। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो, सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया मेरा, सांवली सूरती पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरती पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरती पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दूसरा काजल लगा, तीसरा धीरे चुराना, दिल दीवाना हो गया।
तीसरा बंसी बजाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा बंसी बजाना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरती में मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरती में मोहन दिल दीवाना हो गया। ओ एक तो तेरे होठ पतीले दूसरी लाली लगी। एक तो एक तो तेरे पाँव नाजुक दूसरा पायल बनी। एक तो तेरे पाँव नाजुक दूसरा पायल बनी। तीसरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरती में मोहन
दीवाना ना करियो संगा, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी। दीवाना हो गया, तीसरा मीरा का नाना, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरती पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरती पे मोहन, दिल दीवाना, दिल दीवाना, दिल मस्ताना हो गया। मुस्कुराना हो, चाहे बांसुरी बजाना हो, सब जो लीला करते हैं आपकी लीलाएं मंत्र मुग्ध करती है भक्तों को। और इसलिए तो भक्त लोग कहते हैं मेरे माँ के बिहारी लाल तू इतना ना कर। जैसी है बात चाहे कैसी भी हो, हर बात के दो पहलू होते हैं, एक नकारात्मक एक सकारात्मक, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो जरा पॉजिटिव बन करके रहें, सकारात्मक बन करके रहें। हम गलत वाला अर्थ न पकड़ करके अच्छा वाला अर्थ पकड़ें, बढ़िया वाला अर्थ पकड़ें, उत्तम वाली बात का स्मरण करें। बात वही है, एक आदमी उसको गलत तरह से सोचता है, एक आदमी सही तरह से सोचता है। ये प्रकृति दोनों तरफा घूमती है, क्योंकि दूधारी तलवार है। ये प्रकृति पतन भी करती है, प्रकृति परमात्मा की ओर भी धकेलती है। बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहे। यहाँ रुक्मिणी जी की इस योग्यता का भगवान को बड़ा आनंद आता है। फिर तो द्वारिकाधीश की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। एक बार भगवान के पोते प्रद्युम्न के दो विवाह हुए, दोनों ही विवाहों में भयंकर झगड़े हुए। रुक्मिणी जी के प्रथम पुत्र है प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के बेटे हुए अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध का पहला विवाह रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी की पोती रोचना के साथ में हुआ, भगवान के साले की पोती के साथ। इधर श्री कृष्ण जी का पोता है, उधर साले जी की पोती। भगवान का विवाह, महाराज अनिरुद्ध का विवाह हुआ, लेकिन उस विवाह में जुआ खेला गया। बलराम जी के साथ रुक्मी जुआ खेलता है, क्योंकि उस रुक्मी के मित्र लोग जो है जरासंध शिशुपाल जैसे, उन्होंने कहा कि तुम यादवों के सामने झुक गए, सर कटवा लिया अपना, अरे किसी तरह से तो हराओ उनको। कैसे हरावे, वो बड़े बलवान है। तो कहा कि उनको जुआ खेलना नहीं आता, तुम खेलो, हार जाएंगे तो कम से कम ये तो माना जाएगा कि राजाओं के खेल में तो हमसे पीछे ही, किसी एक तरह से तो हारे। जुए में बलराम जी हार गए। फिर दांव खेला गया, तो इस बार बलराम जी जीत गए, लेकिन वो सब मित्र मंडली सब मिलकर के कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बलराम जी नहीं जीते हैं, ये हारे बलराम जी, तो मित्र तो सब रुक्मी के। तीसरी बार फिर देव योग से बलराम जी जीते, जबकि उनको इतना खेल का ज्ञान नहीं है, पर फिर भी जीत गए। और इस बार भी रुक्मी कहने लगा कि मैं ही जीता। बलराम जी ने कहा भैया पासे तो मेरे पक्ष में पड़े, तुम कैसे जीते। और तब रुक्मी बलराम जी का तिरस्कार करते हुए बोला कि तुम वन गोचर जानवर चराने वाले क्या जानो उन राजाओं के खेल में, ये तो हम लोगों का खेल है, कैसे जीता जाता कैसे हारा जाता ये तो हमको पता है। पर बलराम जी को वन गोचर पशु तुल्य कहा, उठाया अपना हल, दे मारा रुक्मी के माथे पर, एक ही बार में गोविंदाय नमो नमः, प्राणांत हो गया। दादी की पोती के विवाह में दादाजी का स्वर्गवास हो गया। अब यहां सीखने जैसी बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण के साले की मृत्यु हुई, मारा किसने, भगवान के भाई ने।
यहां भगवान ना तो महाराज बलराम जी को शाबाशी देते हैं ना उलाना देते हैं, चुप रहते हैं। कुछ प्रसंग जीवन में ऐसे आते हैं जहां व्यक्ति को मौन रहना चाहिए। सीखने जैसी बात है। कभी कभी हर बात का समाधान बोलने से नहीं निकलता, कभी कभी चुप रहने से भी समाधान होता। यहां अगर भगवान कहते भैया बढ़िया किया, इस आदमी ने तुमको वन गोचर कर तुमने मार दिया, तो पत्नी नाराज हो जाती, मेरा भाई मारा गया, तुम भाई भाई खुशी मना रहे। और अगर ऐसा कहते अरे इस ब्याह के मौके पर आपने ये क्या कर दिया, तो कहते पत्नी का पक्ष ले रहे हो, भाई नाराज हो जाते। भगवान ने कहा कि यहां मौन रहने में भलाई है, चुप रहे। इन्हीं प्रद्युम्न महाराज अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ हुआ। उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा, स्वप्न में ही विवाह हो गया। जागने पर अपनी एक योगिनी सखी चित्रलेखा से कहती है कि वो कौन पुरुष है जिसके साथ मेरा विवाह हुआ। चित्रलेखा ने फोटो बना के सारी दुनिया के लोग दिखाए, अनिरुद्ध का फोटो देख के कहा बस यही है, जहां भी है सखी इसको ले आओ। चित्रलेखा आई, द्वारका में सोए हुए अनिरुद्ध को उठा करके ले जाके शोणितपुर में बाणासुर की नगरी में उषा के महल में सुला दिया। जागने पर उषा ने सारी बात प्रद्युम्न को समझा दी। कुछ दिन बीते थे, अनिरुद्ध उसी महल में रह रहे हैं। एक दिन किसी बात पर जोर से हंसी आई, बाहर पहरेदार को पता चला कि कन्या के महल में कोई पुरुष, राजा को सूचना दी। और राजा ने दौड़ते हुए आकर के अपनी सेना ला करके अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। उधर नारद जी महाराज द्वारका गए, मन में विचार किया, भगवान को पता भी है कि नहीं है कि इनका पोता पकड़ा गया। उधर भगवान से पूछा कि प्रभु सब मंगल है, आनंद मंगल। भगवान ने कहा और तो सब ठीक है, लेकिन कुछ दिनों से अनिरुद्ध दिखाई नहीं दे रहे। अरे महाराज 2 लाख के परिवार में से एक आदमी गायब हो गया तो भी आपको पता है? हाँ सबका पता रखते हैं। कहां है अनिरुद्ध? नारद जी ने कहा वो तो जेल की हवा खा रहे। जेल की हवा क्यों खा रहे? नारद जी ने सारी बात समझाई। भगवान यहां से सेना लेकर के पधारे शोणितपुर पर आक्रमण करने के लिए। और उधर बाणासुर भगवान शिव जी का परम भक्त, उसने शंकर भगवान को याद किया। महादेव पहरेदार बनकर के आ गए दरवाजे पर। भगवान श्री कृष्ण को देख करके शिव जी ने प्रणाम किया, शिव जी को श्री कृष्ण जी ने प्रणाम किया। दोनों ने एक दूसरे के यहाँ होने का कारण पूछा तो शिव जी बोले हमारे चेले की रक्षा करने आए। भगवान बोले तुम्हारे चेले को मारने आए। नहीं महाराज जो भी हो हमारे चेले को मारने तो नहीं देंगे। भगवान ने कहा तो रक्षा करके देख लो। श्री कृष्ण भगवान में और शिव जी में युद्ध छिड़ा तो ऋषि मुनियों ने प्रार्थना करी, दोनों समझ गए और आपस में ज्वर टकराए। वैष्णव ज्वर विजयी होता है। भगवान ने एक जृंभणास्त्र चलाया जिससे भगवान शिव जी को उबासी आने लगी। इतनी जम्बाई आवे कि चुटकी बजाते बजाते आंखें बंद हो गई। भोले बाबा खड़े खड़े चुटकियां बजा रहे थे। श्री कृष्ण भगवान भीतर चले गए, नगर में आक्रमण किया बाणासुर पर। बाणासुर की 1000 भुजाएं जो भगवान शिव जी ने दी थी उसको, उसमें से 996 भुजाएं काट डाली, केवल 4 बाकी रही थी। उधर शिव जी को होश आया, अस्त्र का असर समाप्त हुआ। दौड़ते हुए आकर के भगवान के सामने खड़े हुए, बस प्रभु बस, ये मेरा चेला भी है और आपके भक्त का वंशज भी है। आपने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को वचन दिया था कि अब मैं तेरे वंश में किसी भी दुष्ट को मारूंगा नहीं। तो महाराज प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि, बलि के बेटा बाणासुर। हे दया निदान, ये आपके तो भक्त का वंश है, उसको मिटाओ मत। ये 4 हाथ का रह गया, 4 हाथ वाले तो आपके सब पार्षद होते हैं महाराज, अपना पार्षद बना लो इसको। बाणासुर को भगवान शिव जी ने इशारा किया कि जल्दी से चरण पकड़ ले, यहाँ लड़ाई में फायदा नहीं। और बाणासुर तुरंत भगवान के चरणों में दंडवत कर लेता है और ठाकुर जी ने क्षमा किया। बाणासुर ने अपनी बेटी का विवाह भगवान के पोते के साथ करवाया। विवाह करके भगवान पुनः लौट करके पधारे। इस तरह से अनिरुद्ध के 2 विवाह, दोनों ही भयंकर झगड़े वाले थे। देखो राम जी के वंश में और श्री कृष्ण जी के वंश में एक बड़ी कॉमन बात है, सामान्य बात है। राम जी के परिवार में सबके संतानें बड़ी मुश्किल से होती, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, तब जाकर के उनके घर संतान होती। और श्याम जी के वंश में विवाह में सबके झगड़े होते, बिना झगड़े के उनके शादियां संपन्न नहीं होती। शुरुआत चंद्रमा से ले लो, तो इनके चंद्रवंश है, चंद्रमा में ही झगड़ा हुआ। फिर उनके पुत्र बुध जो इलाको उठा के ले आया सूर्यवंश की कन्या को, पुरुड़वा वो भी वैसे।
ययाति महाराज कुएं में पड़ी हुई ब्राह्मण कन्या को बाहर निकाला, उससे विवाह कर लिया, तो क्षत्रिय राजकुमारी को दासी बना के लाए, उसके साथ भी विवाह हुआ। ससुर जी ने श्राप देकर के बूढ़े बना दिए। शादियों में बड़े झगड़े हुए। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 ही पूरे यूं ही बड़े विचित्र तरीकों से होते। तो दोनों में एक बड़ी सामान्य सी बात है, उस वंश में सबके संतानें तपस्या से आती है और इस वंश में सबके विवाह में झगड़े होते। अनिरुद्ध के विवाह इस तरह से संपन्न हुए। एक बार भगवान के पोते पर पोते द्वारिका में खेल रहे थे, एक कुएं में गिरे हुए गिरगिट को देखा, बाहर निकालना चाहा पर नहीं निकल पाया, तो भगवान से पुकारा। ठाकुर जी ने आकर के जैसे ही दर्शन दिया तो वह गिरगिट तुरंत शरीर त्याग करके दिव्य पुरुष बन करके बाहर आया। भगवान ने पूछा, महाशय आप अपना परिचय दीजिए, कौन है? तो वह परिचय देता, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनयः प्रभो। अरे महाराज, जहां कहीं दानियों की लिस्ट पढ़ी जाती है तो पहले नंबर पर हमारा नाम आता है। मैं इतना बड़ा दानी हूं, मैं इक्ष्वाकु तनय, नृग मेरा नाम है। मैंने इतनी गायों का दान किया, इतनी गायों का दान, धरती के रजकण गिने जाए लेकिन मेरी गायों का दान नहीं गिना जा सकता। पर भूल यह हो गई कि हमने एक दान में दी हुई गाय हमारे घर चली आई, हमने दूसरे ब्राह्मण को गाय दान में दे दी। वही गाय दान में दी हुई चीज को दोबारा दान में दे देना, ये तो जरा विचित्र बात है। दोनों ब्राह्मण देवता जिसकी खो गई, जो लेकर के गया, झगड़ते हुए मेरे पास आए, मैं कोई निर्णय नहीं कर पाया। मैंने कहा, ब्राह्मण देवताओं कृपा करके दूसरी गाय ले जाओ। ब्राह्मण बोले, तुम्हारा क्या भरोसा, कल गिरगिट की तरह रंग बदल दो, आज जो दे रहे हो कल और किसी को दान में दे दो। ब्राह्मण नाराज होकर चले गए। ब्राह्मण का धन किसी को और दान में देने के कारण मैं जब धर्मराज जी के पास गया तो धर्मराज जी ने कहा, राजन तुम्हारे पुण्य की तो कोई सीमा नहीं, लेकिन पाप एक है। ब्राह्मण रुष्ट हो गए। बोलो, पहले पाप का भोग करना चाहते हो कि पुण्य का? तो मैंने कहा, महाराज पहले पाप ही भुगवा दो जो थोड़ा है। और उस पाप को भोगते हुए मैं गिरगिट का शरीर पाया। आज आपके दर्शनों से मैं पाप मुक्त होकर के अपने लोक को जा रहा हूं। महाराज, भगवान ने नृग का उद्धार किया। ठाकुर जी की द्वारका लीलाएं बड़ी अद्भुत अद्भुत है। एक दिन बलराम जी महाराज ने कहा कि कन्हैया, भैया द्वारका में आए हुए बहुत समय हो गया है, मुझे तो वृंदावन याद आ रहा है। अब मधु माधव महीना चल रहा, यही चैत्र और वैशाख, मधु और माधव चल रहा। मेरा मन कर रहा एक बार वृंदावन घूम के आवे। ये समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियां जरा वहां मना के आवे। और जैसे ही भगवान से बलराम जी ने कहा कि वहां जावे, भगवान ने कहा, देखो दाऊ भैया, हम दोनों द्वारका छोड़ के जाए ये तो संभव नहीं। द्वारका पर कोई न कोई आक्रमण हो जाएगा, आप जाके आ जाओ, फिर हम कभी जाएंगे। बलराम जी महाराज पधारे वृंदावन में। यहाँ ब्रज में सब गोपियां नंद बाबा बलराम जी से मिलकर के बड़े प्रसन्न होते हैं। यह यमुना जी के आकर्षण की कथा है। लेकिन उधर जब बलराम जी चले गए हैं, इतने दिन बलराम जी थे तो शत्रु लोग सब डरते रहते थे। अब शत्रुओं को पता चला कि बलराम जी तो अब छुट्टियां मनाने गए, तो एक पौंड्रक नाम के राजा ने समाचार भेजा द्वारका में अपना दूत भेज करके कि उन श्री कृष्ण से कहना कि तुम नकली भगवान हो, असली तो हम हैं। तुम ये नकली भगवान के चिन्ह धारण करना बंद करो, मोर मुकुट मत रखो, हाथ में सुदर्शन चक्र मत रखो, पीतांबर मत पहनो, क्योंकि ये सब भगवान के चिन्ह है, हम ही भगवान के अवतार हैं। वासुदेवो अवतीर्णो हम एक एव न चापर भूतानाम अनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्याभिधाम त्यजः। तुम अपना झूठा अभिमान छोड़ करके पाखंड त्याग दो, हम नारायण के अवतार वासुदेव हैं। जैसे ये बात सुनी उस दूत के द्वारा द्वारका के सभासद ठहाका मार के हंस पड़े, वाह, भगवान के होते हुए भी नकली भगवान आ गया। पाखंड की बड़ी प्रधानता, ठाकुर जी के सामने भी नकली भगवान। अब उनकी अनुपस्थिति में कोई आ जाए तो बड़ी बात नहीं है। कोई कह दे कि मैं भगवान हूं, तो कई लोग कहते हैं हम तो भगवान का ही अवतार है, ऐसे कई हैं। और लोग भी थोड़े अज्ञान के कारण उनको मान ही लेते हैं कि शायद भगवान ही होंगे। अब यूं देखा जाए तो आप सब भी भगवान के ही अवतार हैं। आत्मा के रूप में तो सब परमात्मा का ही अंश है, लेकिन जो असहिसा करहि नर जड़ विवेक अभिमान परहि नरक महु कल्प भरी जीव की ईस समान। उस परमात्मा की बराबरी कोई देहधारी
देह का अहंकार लेकर के करे तो कहां कर सकता है, क्योंकि वो गंगा जल है, ये मदिरा की बोतल है, दोनों में बराबरी कैसे। पौंड्रक के समाचार सुनकर के सब हंसी। भगवान ने दूत से कहा कि जाओ अपने स्वामी से कहना जो असली भगवान है नकली वाले की वो चिन्ह 3 दिन में अपने आप छीन लेगा। दूत ने जाकर के पौंड्रक को समाचार दिया। पौंड्रक ने अपनी 2 अक्षौहिणी सेना ली, अपने मित्र काशी नरेश की 3 अक्षौहिणी सेना ली, द्वारका पर आक्रमण करने आया। पर भगवान श्री कृष्ण उसके साथ युद्ध करते हुए 5 अक्षौहिणी सेना का वध करके काशी नरेश को मारे। और फिर इस पौंड्रक को भी, जो पाखंडी, गरुड़ भी बना लिया उसने नकली वाला, एक खटका दबावे तो ऊपर उड़ता है वो नकली गरुड़। भगवान ने उसको मिटाया, पाखंड का अंत किया, लेकिन सतत भगवान का ही चिंतन करता था कि कृष्ण इस अंगुली में सुदर्शन चक्र रखते कि इसमें रखते, मुकुट इधर बांधते कि इधर बांधते। बार बार भगवान का ही चिंतन होता था। उस चिंतन का फल यह मिला कि उस पाखंडी को भी भगवान ने सदगति दे दी, उसका मोक्ष कर दिया। लेकिन काशी नरेश का बेटा सुदक्षिण बहुत दुखी हुआ, मेरे पिताजी को श्री कृष्ण ने मार दिया। उसने भगवान को मारने के लिए द्वारका के अनिष्ट के लिए यज्ञ किया, और उस यज्ञ में से कृत्या प्रकट होकर के द्वारका गई। भगवान के सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को नष्ट किया, और वही सुदर्शन चक्र काशी तक पीछे जाता है। उस सुदक्षिण को, यज्ञ करने वाले पुरोहित को जलाया, मिटाया, पूरी काशी नगरी का दहन करके, जला करके, जैसे हनुमान जी लंका जला करके आए, ऐसे भगवान का सुदर्शन चक्र काशी जला करके लौटा। क्यों लौटा? भगवान के गुरु जी ने, संदीपन ऋषि ने काशी वासियों को श्राप दिया था, क्योंकि वो महात्मा काशी के रहने वाले थे। लेकिन काशी का पाखंड देख करके उनको मजबूरन काशी छोड़नी पड़ी, और काशी छोड़ते हुए उन्होंने कहा था कि तुम पाखंडियों का नाश एक दिन परमात्मा जरूर करेंगे। और इसलिए भगवान जिनके पास पढ़ने गए थे उज्जैन में, तो काशी वासी, अवंतिका वासी बन गए। और उन्हीं महापुरुष के शिष्य ने, श्री कृष्ण भगवान ने द्वारका महाराज काशी का दहन कर दिया। उधर वृंदावन में रहते हुए बलराम जी महाराज ने द्विविध नाम के वानर का वध किया। राम जी की सेना का सेनापति था द्विविध, लेकिन जब तक श्री राम जी थे तब तक बहुत मर्यादा में रहा, क्योंकि वहां तो मर्यादा की लगाम सबके साथ लगी थी। प्रभु श्री राम जी के पधार जाने के बाद धीरे धीरे उदंडी बन गया। उसकी कुचेष्टाएं देख करके बलराम जी महाराज ने द्विविध का वध किया। दाऊ जी महाराज ने ऐसे ही एक बार हस्तिनापुर को भी जरा तिरछा कर दिया। क्यों कर दिया? या सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर से अपहरण कर लिया। हमने कहा विवाह में सबके झगड़े, वो भी झगड़ा। सांब दुर्योधन की पुत्री को स्वयंवर में से लेकर के निकला, तो कौरवों ने उनको बंदी बना लिया। युद्ध होने की तैयारी हुई तो बलराम जी ने कहा, कन्हैया आक्रमण मत करो, दुर्योधन हमारा चेला है, हम समझाएंगे उसको। दाऊ जी महाराज आए, नगर के बाहर हस्तिनापुर में ठहरे, कौरव लोग मिलने गए। दुर्योधन को दाऊ जी ने समझाया, देखो भैया सांब हमारा बेटा ही है, हमारे छोटे भाई का पुत्र है। अब उसको तुम्हारी कन्या पसंद आ गई है, अगर कन्या भी अगर चाहती है तो विवाह करवा दो, फर्क क्या पड़ेगा। और दुर्योधन क्रोध में आकर के कहने लगा, गुरुजी अपनी मर्यादा पार मत करो, पांव की जूती माथे पर बैठना चाहती है। आप लोगों की ये हैसियत कि आप हमारे राजाओं के बराबर व्यवहार करेंगे। और जैसे ही बलराम जी को पांव की जूती कहा तो इतना गुस्सा आया, अपना हल धरती में डाल करके धरती हिलाने लगे। शेषनाग के अवतार है। दुर्योधन जहां तक तुम्हारा राज्य है पूरी धरती को गंगा जी में बहा दूंगा। हस्तिनापुर तिरछा हो गया। भीष्म पितामह के समझाने से दुर्योधन दौड़ता हुआ बलराम जी की शरण में गया, क्षमा प्रार्थना करी, और फिर अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह सांब के साथ करवाया। भगवान के ब्याही जी लगते हैं दुर्योधन, बेटे के ससुर जी। भगवान श्री कृष्ण की इधर सुंदर सुंदर लीलाएं चलती है महाराज। एक बार की घटना यहां सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज भगवान की दिनचर्या बताते हैं कि भगवान करते क्या है। तो कहा, ब्राह्मे मूर्त उत्थाय वायुस्पृश्य माधव दद्यौ प्रसन्न कर्ण आत्मानं तमसः परम। श्री कृष्ण की अगर नकल भी करनी हो तो इस लीला की करे।
प्रातःकाल जल्दी उठ करके भगवान सबसे पहले जल से अपने हाथों को धोते हैं, वारी का स्पर्श करते हैं, आंखों पर जल लगाते हैं और फिर ध्यान में बैठ करके अपनी आत्म स्वरूप का ध्यान करते हैं कुछ समय तक। फिर भगवान उठ करके स्नान इत्यादि करते हैं, संध्या करते हैं और संध्या करके फिर भगवान दान करते हैं। ये रोजाना का भगवान का क्रम बता रहे। नित्य उठ करके ठाकुर जी पहले जल स्पर्श करके ध्यान करते हैं, फिर भगवान ध्यान करते हैं, ध्यान के पश्चात ठाकुर जी स्नान करते हैं, स्नान के पश्चात दान करते हैं, दान के पश्चात भगवान अपने माता पिता को, गुरुजनों को, ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं और उसके पश्चात भगवान मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करते हैं। अपने घर से बाहर जाने से पहले मंगल वस्तुओं का स्पर्श करते हैं। मंगल वस्तु क्या है महाराज? भागवत का ग्रंथ अगर आपके घर में है तो वो मंगल है, रामायण अगर घर में है तो वो मंगल है, गीता जी अगर घर में है तो वो मंगल है, वेद पुस्तक अगर घर में है तो वो मंगल है, गाय है तो मंगल है, गुरुदेव के माता पिता के चरण मंगल है। इनका स्पर्श करके अपने जीवन में हम मंगल भर सकते हैं, क्योंकि हमारी दिन भर में ऊर्जा नष्ट होकर के हमारे पास जो एनर्जी थी वो खत्म हो गई। उसको नव संचारित करने के लिए भीतर में कुछ न कुछ ऊर्जा भरना पड़ता है। तो इन मांगलिक वस्तुओं के स्पर्श से भीतर में खूब मंगल उतरता रहता है, अमंगल दूर होता रहता है। तो ये सब संभव नहीं है तो कम से कम परमात्मा का मंगल भवन नाम तो लेते ही रहे, क्योंकि ठाकुर जी का नाम भी मंगल स्वरूप है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल का भवन और अमंगल का हरता। कौन सा नाम? जिस नाम को पार्वती सहित भगवान शिव जपते हैं, उमा सहित जहि जपत पुरारी। और मुझे जब इस प्रकार के प्रसंग याद आते हैं तो स्वामी राम सुखदास जी महाराज के वो वाक्य भी स्मरण आते हैं। स्वामी जी कहते थे कि भैया हम शकुन में, अपशकुन में बहुत मानते हैं। घर से निकले, कुछ शकुन ठीक नहीं हुआ तो आदमी को लगता है कि आज मेरा काम नहीं बनेगा। बाईं आंख फड़क रही है, बाईं भुजा फड़क रही है तो लगता कुछ अमंगल हो जाएगा। और ऐसे समय में आप अपने घर से निकलते समय, सबके लिए बड़े काम की चीज है, घर से जब पहला कदम बाहर रखे, दहेली पार कर रहे हो, प्रथम चरण बाहर जा रहा है तो राम 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 कह दो, नारायण 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 कह दो, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण कह दो। 4 बार भगवान का नाम लो। जब तक 4 चरण आगे चलते हो तब तक भगवान का नाम लेते हुए जाओ। विश्व में किसी अपशकुन की ताकत नहीं कि आपका बुरा कर दे। भगवान के नाम के सामने सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। इसलिए याद रखें, घर से बाहर निकले तो पहले ठाकुर जी का स्मरण करके निकले। अगर अपने घर में ठाकुर जी का मंदिर है, पूजा घर है, किसी काम से बाहर जाना है तो ठाकुर जी को प्रणाम करके उनसे विदाई लेकर के जाए। प्रभु मैं जा रहा हूं, आप मेरे हृदय में विराज करके मेरे साथ चले। और ठाकुर जी को हृदय में बिठा करके साथ जाएंगे तो आपका कौन अमंगल कर सकता है? मंगल ही मंगल होना है। परमात्मा को सदैव स्मरण करते रहे। ये भगवान का सुंदर जो दैनिक दिनचर्या है। भगवान नित्य मंगल वस्तुओं का स्पर्श करते हैं और फिर कुछ बाल भोग लेते हैं। फिर ठाकुर जी रथ में विराज करके सुधर्मा सभा में पधारते हैं। भगवान की द्वारका की जो राज्य सभा है उसका नाम सुधर्मा सभा। भगवान वहां पधारते हैं और वहां जाकर के फिर लोगों की कुछ प्रार्थनाएं सुनते हैं, समस्याएं सुनते हैं, उनका निदान करते हैं, करवाते हैं। आज प्रभु जैसे उस सुधर्मा सभा में पधारे तो एक दूत आया और उसने
जरासंध के वहां बंधक बने 20,000 राजाओं की तरफ से प्रार्थना करी, प्रभु जरासंध के पास बंदी राजाओं ने आपसे एक प्रार्थना करी है, इस विश्व में आपके अतिरिक्त कोई शरण्य दिखाई नहीं देता है, आपका ही हम सहारा ले रहे हैं, हम सब आपके शरणागत हैं, आप हमको वहां से मुक्त करें, उस दुष्ट को कौन मार सकता है आपके अलावा। और तब भगवान ने जाने का निश्चय किया। तभी नारद जी एक समाचार लेकर के आए, प्रभु युधिष्ठिर भैया राजस्व यज्ञ कर रहे हैं, आपको निमंत्रण भेजा है। भगवान ने अपने मंत्रियों से पूछा, पहले कहां जावे, युद्ध में कि यज्ञ में? उद्धव जी ने कहा कि पहले यज्ञ में, सत्कर्म में पहले जाओ महाराज। और राजसूय वही करेगा जिसने सब राजाओं को जीता है। युधिष्ठिर ने नहीं जीता तो अब जीतने जाना पड़ेगा, तो उधर से चले जाना। उद्धव जी की बात अच्छी लगी, भगवान राजसूय यज्ञ में पधारे। वहां युधिष्ठिर के पास से अर्जुन और भीम को साथ लेकर के ब्राह्मण का रूप बना करके जरासंध के पास भगवान पधारे। ब्राह्मणों के भक्त जरासंध ने इन ब्राह्मणों से मांगने का कहा और भगवान ने द्वंद्व युद्ध मांगा। दो के बीच में होने वाली लड़ाई को द्वंद्व युद्ध कहते हैं। तो जरासंध ने परिचय पूछा कि आप ब्राह्मण तो नहीं हो सकते द्वंद्व युद्ध करने वाले, अपना परिचय दें। तब परिचय दिया, ये कौन्तेय अर्जुन, ये पांडव भीम, और मुझे तो जानते ही होंगे, कौन हो आप? अरे बहुतों बार मिले भैया। फिर भी भगवान जैसे मुस्कुराए, और कन्हैया की मुस्कुराहट तो त्रिलोकी से निराली है। मुस्कुराते ही जरासंध पहचान गया, अरे तुम तो युद्ध छोड़ के भागने वाले रणछोड़ कृष्ण, मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि तुम कब भाग जाओ भरोसा नहीं। वो जानता है कि इसके साथ भिड़ना खतरे से खाली नहीं, जिसने 17 बार हमको हराया, और अगर फिर हार गए तो मर जाएंगे, मौत आ जाएगी। भीम को चुना, भीम के साथ युद्ध हुआ, 26 दिनों तक युद्ध चला। 26वें दिन की रात्रि में भीमसेन भगवान से कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण अब लगता है मैं हार जाऊं। क्यों भैया ऐसी बात क्यों करते हो? ये निराशा हताशा कहां से आ गई? महाराज उसको चाहे जैसे मारो, मरता ही नहीं। तब भगवान बोले, भीम भैया उससे लड़ते लड़ते कभी हमारी तरफ भी देख लिया करो, हम तुम्हारे साथ आए हैं। ठीक है, कल देख लेंगे, कोई उपाय सूझेगा तो हम बताएंगे। भगवान ने कहा